49.2 लाख रुपीस पर एनम का पैकेज फॉर सीए फ्रेशर्स फॉर इंटरनेशनल पोस्टिंग एंड 23.7 लाख की डोमेस्टिक पोस्टिंग की पैकेज फॉर सीए फ्रेशर्स जिन्होंने लास्ट कैंपस प्लेसमेंट अटेंड किया था। ये फिगर्स वहां से निकल के आए हैं। नाउ दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर सीए स्टूडेंट्स जो अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन करने वाले हैं या कर चुके हैं एंड मे बी आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइनल्स, क्योंकि आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि ऐसे हेफ्टी पैकेजेस अगर आपको भी निकालने हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो व्हाट आर द ग्राउंड रूल्स, व्हाट इज दैट फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग जो आप लोगों को करना है, जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। इवन फॉर सीए फ्रेशर्स या जो बस 1 साल 1.5 साल हुआ है जॉब करके एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द काइंड ऑफ मनी दैट यू आर गेटिंग या काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट यू आर गेटिंग, ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए है। तो 10 मिनट निकाल के देखिएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए डिग्री लेकर जाओगे तो आपको कोई 40 लाख 50 लाख 20 लाख 10 लाख 5 लाख की भी नौकरी देगा। इट इज द पर्सन बिहाइंड द डिग्री ऑल्सो दैट मैटर्स। ऑफकोर्स वो डिग्री जो है वो मैटर करती है, बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन उस डिग्री के साथ साथ उस डिग्री को पकड़ के किसने रखा है, उस बंदे में या बंदी में कितना टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैसे उस पोटेंशियल को आपको इंक्रीज करना है, इस वीडियो के अंदर मैं शेयर कर रहा हूं। 12 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है मुझे कॉर्पोरेट में जॉब करने का। उसके साथ साथ काफी सारे इंटरव्यूज लिए हैं मैंने स्टूडेंट्स के, फ्रेशर्स के, मतलब एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के, जिससे कि मैं आप लोगों को बता सकता हूं व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस लुकिंग एट। नाउ इन दैट कैंपस प्लेसमेंट एवरेज सैलरी इटसेल्फ वाज 12.5 लाख ऑलमोस्ट ऑफर की गई थी, विच इज ऑल्सो प्रिटी गुड। आज अगर आप एक टीयर 2 सिटी में जाओगे, यानी कि नॉन मेट्रो सिटीज में जाओगे, नॉन मेट्रो में भी आई मीन बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, दिल्ली एनसीआर, बैंगलोर एंड मे बी चेन्नई, बाकी सब जगह कंसिडर नॉन मेट्रो फॉर द पर्पस ऑफ सीए, वो टीयर 2 सिटीज में ही आती है। जैसे कैलकाटा एक मेट्रो सिटी है, बट वहां पे उतना हाई पैकेजेस नहीं मिलेंगे आपको, कंसिस्टेंट हाई पैकेजेस। तो अगर आप बड़े शहरों में जाओ तो आपको 14-15 लाख की आजकल स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है। नेक्स्ट लेग ऑफ सिटीज में आओ, जैसे हैदराबाद में आ जाओ, पुणे में आ जाओ, या फिर चेन्नई, बोथ हियर एंड देयर मिक्स करके, बैंगलोर बोथ हियर एंड देयर मिक्स करके आपको 12, 12.5, 13 लाख तक की फ्रेशर सीटीसी मिल रही है, विच इज नॉट बैड कंसिडरिंग कि आपने अपना कितना इन्वेस्टमेंट किया है in chartered accountancy course. Pure cash component, I'm not talking about the 2 years 3 years 4 years 5 years that you have spent in the course, but pure cash component, आपने कितना इन्वेस्ट किया, रिटर्न कितना मिल रहा है, उस हिसाब से it is not at all bad। थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, हाँ हो सकता है, but it is improving slowly but surely। Now ऐसा नहीं है जैसे मैंने कहा कि सिर्फ डिग्री दिखाई और जॉब मिल गया, आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। फाउंडेशन स्ट्रांग रखने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले व्हेन यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप या फिर व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग फॉर आर्टिकलशिप, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑडिट है, क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट्स है, या क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट टैक्सेशन है। सर इतनी जल्दी तो पता करना मुश्किल है, तो ठीक है आर्टिकलशिप करो और उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। सर बट हमारे ऑफिस में तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में हमें आर्टिकलशिप में डाल दिया गया है, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हैं हम, तो बाकियों का एक्सपोजर ही नहीं है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में भी जब आप जाते हो तो आपको टैक्स का थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है, अकाउंट्स का काफी कुछ एक्सपोजर मिलता है, एंड ऑफ कोर्स ऑडिट का तो मिलता ही मिलता है। उसमें देखो आपको कौन से एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है एंड ट्राई टू बी एन एक्सपर्ट इन दैट। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे हो तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, टैक्स लॉस, कंपनी लॉ और पूरे अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी, ऑडिटिंग मेथोडोलॉजी आपको इन योर 2 years 2.5 years ऑफ आर्टिकलशिप एकदम स्ट्रांग हो जाने चाहिए, एकदम मतलब इन एंड आउट आपको समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ धड़ाधड़ आप खटाखट आप अपने आंसर्स दे रहे हो, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बन रहे हो आप अपने सब्जेक्ट मैटर में। यही चाहे आप इंटरनल ऑडिट में आर्टिकलशिप कर रहे हो, तो इंटरनल ऑडिट, प्रोसेस, लॉजिक, रिस्क एंड कंट्रोल्स, उसमें आप इतने स्ट्रांग हो जाओ जिससे कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाओ तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका ऑन योर बिहाफ इट विल स्पीक कि मैंने ये काम किया है, इस काम में मैंने एक्सपर्टीज हासिल की, चाहे वो वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन ही हो। डोंट जस्ट हाँ एक बैलेंस लिया दूसरा बैलेंस लिया मैच कर दिया थैंक यू टाटा बाय बाय, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट से पढ़ाई की मैंने, कॉन्ट्रैक्ट में देखा कि जो टर्म्स कंडीशंस थे वो मैच हो रहे हैं कि नहीं इनवॉइस से, हर एक इनवॉइस को मैंने 3 वे मैच करके देखा कि पीओजीआरएन इनवॉइस से मैच करके देखता हूं, तब जाके मैं उसको टिक करता था। सो यू आर पुटिंग प्रोसेस इवन इन द सिंपलेस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग, एंड ये जब आप जाकर अपने इंटरव्यूई को बताओगे, इंटरव्यूअर को बताओगे एज एन इंटरव्यूई, दे विल बी इंप्रेस्ड। अभी जैसे सीए फ्रेशर्स आते हैं हमारे पास, काफी सीए फ्रेशर्स ऐसे होते हैं जिनको बेसिक
जर्नल एंट्री नहीं आती। एसेट परचेज की जर्नल एंट्री में वो लोग 4 मिनट लगाते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेंट का मैं अगर कुछ भी वही प्रीपेड एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री पूछ लूं तब तो भैया डब्बा गोल हो जाता है। तो दीज बेसिक थिंग्स, उसके आगे ही नहीं बढ़ पाता मैं जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक जर्नल एंट्री नहीं बता पा रहे हो, वो भी इजीएस्ट जर्नल एंट्री। मैं कोई आपको कंसाइनमेंट के जर्नल एंट्रीज या फिर अमालगमेशन के जर्नल एंट्रीज नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं आपको फिक्स एसेट परचेज का जर्नल एंट्री बता दो, सीविप का जर्नल एंट्री बता दो, एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री बता दो। उसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो बेसिक्स तो आपको स्ट्रांग होने ही चाहिए, लेकिन आप जो अपने रेज्यूमे में लिख रहे हो दैट हैज टू बी, मतलब यू हैव टू हैव एक्सपर्टीज। वहां पर लोग लिख रहे हैं एक्सपर्ट इन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस या फिर डिड P2P प्रोसेस। P2P प्रोसेस का फंडामेंटल क्वेश्चंस नहीं आ रहा, फिर पूछ रहा हूं P2P में क्या किया तुमने यार जो P2P लिखा है? नहीं सर हमने तो इनवॉइसेस टिक किए। तो व्हेन यू राइट समथिंग इन योर रेज्यूमे, इंश्योर करो आप वही लिख रहे हो जो आपको इन डेप्थ एंड टू एंड आता है। एग्जैक्टली वही चीजें लिखो ताकि इंटरव्यूअर छलावे में ना रहे कि अच्छा इसको ये आता है चलो क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन क्वेश्चंस में तो कुछ भी नहीं आता। एसएपी वर्किंग नॉलेज, भाई एसएपी का बताओ, टी कोड्स क्या होता है? नहीं सर टी कोड्स तो पता नहीं, वो तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स थी, उसमें से मेनू में से हम ड्रॉप डाउन करके डाउनलोड कर लेते थे। दैट इज नॉट वर्किंग नॉलेज ऑफ एसएपी। लेकिन जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, जो भी आप ईआरपी पे काम कर रहे हो, उसकी एक्सपर्टीज लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएपी हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे टैली हो, या चाहे कोई कस्टम सॉफ्टवेयर हो। यू शुड ट्राई टू लर्न द एंड टू एंड ऑफ दैट थिंग। क्वेश्चंस पूछो ना, क्वेश्चंस पूछो अपने क्लाइंट से, क्वेश्चंस पूछो। सबको पता है यार 18 साल का 19 साल का लड़का है लड़की है, दे आर लर्निंग। सो ऑब्वियसली डोंट एज्यूम कि उनको लग रहा है कि अरे ये बेसिक चीजें नहीं आती। हाँ नहीं आती। एक्सेल में वी लुकअप लगाना नहीं आता? हाँ नहीं आता, सिखा दो, सिखा दो, सीख लूंगा। सीख कर उसको आगे यूज करो। यू हैव टू बी सेल्फिश। ये हो गई टेक्निकल बात। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल से पोटेंशियल मालूम पड़ता है कि आपको ट्रेनिंग कितने आसानी से दे सकते हैं। सी व्हेन यू आर कमिंग फॉर इंटरव्यूज ना, फॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, फॉर मोस्ट ऑफ द जॉब्स, पीपल विल लुक एट योर पोटेंशियल कि इसको ट्रेनेबिलिटी कितनी है, कि ये बंदा या बंदी हमारे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में फिट भी होगा एंड इसको ट्रेन करना आसान होगा। क्योंकि आप पढ़ के आए हो, आर्टिकलशिप करके आए हो, बट जिस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो मे बी उसका थॉट प्रोसेस, उसका वर्किंग कंडीशन, उसका वर्किंग रिक्वायरमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दे आर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट होगे। अगर आप एक्सपर्ट हो सो दैट्स एन एडवांटेज, बट अदरवाइज दे आर लुकिंग एट कि आपकी आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस कितनी अच्छी थी एंड आपकी कम्युनिकेशंस कितनी अच्छी है, आपको ट्रेन किया जा सकता है या नहीं। सो डोंट बी ओवर स्मार्ट इन एन इंटरव्यू कि मुझे तो सब आता है, मैंने तो ये उखाड़ा है, मैंने तो वो भी किया, मैंने तो ऐसा भी किया है। नो। या फिर डोंट बी अंडर कॉन्फिडेंट की नो, बेसिक क्वेश्चंस, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, या फिर why do you want to join this organization, या tell me something about yourself, run me through your resumes। ये क्वेश्चंस के लिए तो आप प्रिपेयर करके आ सकते हो ना। ऐसा लगना चाहिए कि एटलीस्ट फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है बंदे का एंड कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। यू आर एबल टू कन्विंस द इंटरव्यूअर कि ये सब जो क्वेश्चंस है मैंने अच्छे से आंसर किए हैं। आपको टेक्निकल में 19-21 हूं मैं, कोई बात नहीं, 19-20 आगे पीछे चलेगा, बट एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो मैं स्ट्रांग हूं। एटलीस्ट ऑन वन फ्रंट यू शुड बी स्ट्रांग टू गेट सच काइंड ऑफ पैकेजेस। इसी के लिए मेरी एक कोर्स भी है, 5 मिनट निकाल के देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू। आई थिंक 10 चैप्टर्स है या 10-12 चैप्टर्स हैं, 1.5-2 घंटे की पूरी कोर्स है। उसमें मैंने हर एक चीज, राइट फ्रॉम हाउ टू मेक योर रेज्यूमे, टू हाउ टू गेट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, टू हाउ टू ड्रेस योरसेल्फ, टू हाउ टू आंसर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लाइक वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, या why should you join, why should we hire you, या why do you want to join this organization, why are you leaving the previous organization। चाहे आप फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, टेम्पलेट आंसर्स दिए हैं मैंने, टेम्पलेट्स दिए हैं वहां पर, जहां पर आप खाली अपना नाम रिप्लेस करके, अपना एक्सपीरियंस रिप्लेस करके वो आंसर याद करके जाकर बोल सकते हो। सैलरी नेगोशिएशन कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है अगर इंटरव्यू हो गया और आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, सब कुछ सिर्फ 459 रुपीज का है अभी वो, वेरी वेरी चीप। आपको पूरे यूट्यूब पे या पूरे इंटरनेट पे इससे सस्ता शायद इंटरव्यू सीरीज तो बहुत मुश्किल है मिलना, बट इतना इफेक्टिव खुद इंटरव्यूज लेता हूं मैं, थियरी नहीं, प्रैक्टिकली उसमें आप लोगों को समझाया है। थोड़ा सा खुद में इन्वेस्ट करोगे सो यू विल बी एबल टू रियली प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर आर्टिकलशिप हो या फिर पोस्ट क्वालिफिकेशन एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, यू विल रियली बेनिफिट। उतना ही नहीं, मास्टर द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग भी है, सेम 459 का है वो।
दैट ऑल्सो, वो तो 1000+ स्टूडेंट्स या ज्यादा ही उससे ले चुके हैं, 1500 स्टूडेंट से भी ज्यादा उसको ले चुके हैं, खरीद चुके हैं. एंड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल, आई थिंक आउट ऑफ द 100 odd feedbacks that I have received, 99+ have been पॉजिटिव ओनली. एक शायद था जो बोल रहा है कि मुझे नहीं पसंद आया. ठीक है, अभी एक को मैं कैसे, हर एक को तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता, 100% स्ट्राइक रेट तो इम्पॉसिबल है. बट दीज आर रियली इंपैक्टफुल, रियली इफेक्टिव कोर्सेज. नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मैंने एक इंटरनल ऑडिट की मास्टर क्लास भी की थी, वो तो सिर्फ 99 रुपीज में है, जहां पर मैं इंटरनल ऑडिट के बारे में पूरा इन डेप्थ समझाया है स्टूडेंट्स को. वो आप लोग नीचे देख सकते हो. बट हाँ, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी स्ट्रॉन्ग इन बोथ फ्रंट्स. आपका करियर हो सकता है, ठीक है, अगर आपको रैंक आए तो ऑब्वियसली आपको बेटर पैकेजेस ऑफर की जाएगी. लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो रैंक लाकर इंटरव्यू में जाते हैं बट इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि आर्टिकलशिप स्ट्रॉन्ग नहीं थी, रट्टा मार के रैंक लाया. दिस इज द ट्रूथ. आई एम सॉरी टू से, बट दिस इज द ट्रूथ विद मेनी मेनी पीपल आई नो. रैंकर जैसे, आई डोंट नो द रैंकर्स, बट जैसे मैं इंटरव्यूअर से सुनता हूं, मेरे खुद के ऑर्गेनाइजेशन में प्रीवियसली जब मैं जहां पर काम करता था, वहां पर बिग 4 में मैंने देखा है रैंकर्स, दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन व्हाट दे हैव डन. थियरी पढ़ के एग्जाम लिख के रैंक लाना प्लस प्रैक्टिकली एक बार में पास होना या 2 बार में पास होना, लॉट ऑफ डिफरेंस. कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थी, एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर पर्सनैलिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इन 2 पिलर्स पर आप अपना करियर डेफिनेटली डेवलप कर सकते हो. एंड एक थर्ड पिलर होता है कॉमन सेंस वाला पिलर, एप्लीकेशन वाला पिलर, कि अपना दिमाग लगाओ. जब कोई कुछ बोल रहा है, कुछ समझ रहा है, उसको सुनो, इंटरप्रेट करो एंड बी अ गुड स्टेक होल्डर मैनेजर. ये आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी. बट इफ यू वांट लुक्रेटिव पैकेजेस, यस, सीए कोर्स विल प्रोवाइड यू लुक्रेटिव पैकेजेस ईदर अपफ्रंट या फिर 3-4 साल के बाद. लेकिन आपको अपने आप को डेवलप करता रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा अपने ऊपर. कोर्सेज नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और पूरे डिटेल्स है, चाहिए देखिए. डोंट थिंक 450 रुपए, इट्स नॉट अ बिग डील. जस्ट टेक इट, ट्रस्ट मी, एंड यू विल एंजॉय, यू विल लर्न अ लॉट. उसके साथ साथ कमेंट कीजिएगा, आपको और भी कोई क्वेरीज है या डाउट्स है तो मैं आप लोगों के लिए हमेशा हाजिर होता रहूंगा. सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए. इंस्टाग्राम पे आर्यन वैद ऑफिशियल 1 मिलियन फॉलोअर्स है, जरूर फॉलो कीजिएगा. लिंक्डइन पे सीए आर्यन वैद. एंड एक मेरा ट्रैवल चैनल भी है जहां पर ऑलमोस्ट हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, ट्रैवल विद एबी. वहां पर भी जाकर आप देख सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द वेरी बेस्ट.